ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा की मीठी प्यारी याद में हम प्यारे बाबा का ये गीत सुनते हैं। प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो, सांसों के तार तार में। ज्ञानी की निशानी मीठी सी उनकी वाणी, मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठे बोल ही अमृत हृदय में घोलो, अमृत हृदय में घोलो। सांसों के तार तार में। बीती का गम तुना कर वो मिट गया अंधेरा, खुलती जहाँ पे आँखें होता वहाँ सवेरा। तेरे द्वार प्रभु पधारे, अंतर के नैन खोलो, अंतर के नैन खोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में प्रभु
प्यार को पिरो लो। ओम शांति, ओम शांति। मैं आत्मा प्रकृति के बीच में विराजमान चमकीला सितारा, जगमगती ज्योति। डीप ब्रीथिंग करती हूँ, मुट्ठी बंद करके खोलती हूँ, अपने शोल्डर्स अप बैक एंड डाउन करती हूँ। मेक श्योर करती हूँ मेरे दोनों पाँव जमीन पर 12 इंच की दूरी पर एकदम स्टेबल है, स्थिर है। मैं अपने तन और मन को संतुलित महसूस करती हूँ और प्यारे बाबा के सन्मुख उपस्थित होती हूँ। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे जीवन का हर पल, हर श्वास आपकी अमानत है। ज्ञान सागर बाबा, आपने आकर मुझे ज्ञान स्वरूप बनाया। अज्ञानता का अंधकार दूर हो गया। मैं आत्मा इस ज्ञान के आधार पर आत्मिक स्थिति में स्थित हो गई हूँ और आपके सन्मुख हूँ। सत्य ज्ञान से बाबा मुझे अपना और आपका सत्य परिचय मिला और इसीलिए दिल की गहराइयों से, सच्चे प्यार से, आपकी नज़रों से निहाल होने का सुख प्राप्त कर रही हूँ। बाबा, आप मेरे माशूक हैं, मैं आपकी आशुक हूँ। भक्ति मार्ग में बहुत याद किया। मेरी आवाज़, मेरे दिल की भावनाएं आपके पास पहुंच गई बाबा। इसलिए इस संगम युग पर आपने मुझे अपना बना लिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मैं आत्मिक स्थिति में देह से ही देह की दुनिया को बाबा की लाइट माइट प्राप्त हो और सबकी ज्योति जगे, सबका कल्याण हो, ऐसी शुभ भावना रखते हुए मधुबन हिस्ट्री हॉल में पहुंचती हूँ और विजुअलाइज करती हूँ बाप दादा सन्मुख बैठे हैं और सभी बाबा के बच्चे भी हिस्ट्री हॉल में बाबा के सन्मुख हैं। बाबा के सभी अलग अलग स्थानों पर जो भी बच्चे हैं, बाबा ने उन्हें इनवाइट किया है, आह्वान किया है और सभी पहुंच रहे हैं। मुस्कुराते हुए बाबा सभी को नैनों से निहाल करते और सभी बच्चे भी मुस्कुराते हुए बाबा की दृष्टि का सुख ले रहे हैं। कुछ क्षण साइलेंस में बैठ के विजुअलाइज करेंगे कि सब बच्चे पहुंच गए हैं।
और इसी सुंदर अनुभव में मैं आज के बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ। बाबा, हम आपके महावाक्य सुनते हैं, अभ्यास करते हैं, अनुभव कर स्वरूप बनते हैं। आज है 26 अप्रैल 2025 के बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण भी चाहिए। प्रश्न, ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों? उत्तर, सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म न हो, इससे संभाल करनी है, क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज रूप में खड़ा है। चेक करो, किसी को दुख तो नहीं दिया। श्रीमत पर कितना परसेंटेज चलते हैं? रावण मत पर तो नहीं चलते, क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई विकर्म होता है तो 1 का 100 गुना हो जाता है। ओम शांति। आज से हम सभी संकल्प करेंगे, हमारा एक एक दिन सत्कर्म, पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म, दिव्य कर्म, अलौकिक कर्म, रूहानी कर्म, महान कर्म, उच्च कर्म जमा हो। जब उसके पर ध्यान रहेगा तो भी कर्म ऑटोमेटिक ओम शांति हो जाएगा। ओम शांति। भगवान वाच, यह तो बच्चों को समझाया गया है, किसी मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। यहाँ जब बैठते हैं तो बुद्धि में यह रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यह भी याद सदा किसको रहती नहीं है। अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हैं ऐसा भी नहीं है। ब्राह्मण बच्चों को फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं, अंडरलाइन करें। तो ब्राह्मण बन जाते हैं तो उसके लिए एक लेवल है, फिर दूसरा लेवल है दैवी गुणों को धारण करना। हम सभी ब्राह्मण कैसे बनते हैं और एक नोट करना, और ये प्रश्न का एंड में उत्तर निकालेंगे। ब्राह्मण कैसे बनते हैं? बाबा कहते ब्राह्मण बच्चे फिर दैवी गुण धारण करो, मीन्स वो एक स्टैंडर्ड से दूसरा स्टैंडर्ड हो गया, बराबर ना? ठीक है, तो ये प्रश्न लिख लेना, ब्राह्मण बनना क्या और उसका दूसरा लेवल दैवी गुणों को धारण करना माना क्या। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। यह याद भी सबको नहीं रहती, घड़ी घड़ी यह भूल जाते हैं कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। भी भूल न जाए इसके लिए क्या करेंगे? अभी भी अभ्यास करेंगे, दिन भर में भी अभ्यास करेंगे। डीप ब्रीथिंग करें, फिर भी मुट्ठी से बंद करके खोल के, शोल्डर्स अप बैक एंड डाउन करके। मैं आत्मा पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हूँ। मैं आत्मा पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हूँ। मैं आत्मा पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हूँ। मीठे बाबा, प्यारे ब्रह्मा बाबा, आपने मुझे पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण बनाया, शुक्रिया। मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा, मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने मुझे पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण बनाया, शुक्रिया। मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, आपने मुझे संगम युगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण बनाया, शुक्रिया। प्यारे बाप दादा, अब हर कल्प मुझ आत्मा को पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण बना दे। वाह मेरा भाग्य वाह। मीठे प्यारे बाबा, आप मुझ आत्मा को हर कल्प पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण बनाते। वाह मेरा भाग्य वाह। मीठे प्यारे बाप दादा, आप मुझ आत्मा को हर कल्प पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण बनाते। वाह मेरा भाग्य वाह। तो इस प्रकार से 3 रीति से
प्यारे बाबा के इस शब्द को, इस स्वमान को हम पक्का करेंगे। हर एक नोट कर लेना और अनुभव करना। यह बुद्धि में याद रहे तो भी यह हो सौभाग्य। हमेशा नंबरवार तो होते ही हैं, सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थी हैं। अभी तुम संगम युगी हो, पुरुषोत्तम बनने वाले हो। जानते हो हम पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब अब्बा को यानी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करेंगे। याद से ही पाप नाश होंगे। अगर कोई पाप करता है उसका 100 गुना हिसाब चढ़ जाता है। आगे जो पाप करते थे तो उसका 10% चढ़ता था, अभी तो 100% चढ़ता है, क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर फिर पाप करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम सो देवता बनाने। यह याद जिनको स्थायी रहती है वह अलौकिक सर्विस भी बहुत करते रहेंगे। तो सर्विस का आधार है याद। और वो भी कौन सी याद रखनी है? बाबा हमको पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम सो देवता बनने। ऐसी सुंदर पावरफुल या संकल्प रहेगा तो सर्विस अच्छी होगी। तो सर्विस का आधार हमारे संकल्प, और संकल्प की शुद्धिकरण के लिए संकल्प को अफर्मेशन बनाना। सदैव हर्षित मुख बनने लिए औरों को भी रास्ता बताना है। देखो कितनी सुंदर बात है कि हम औरों को रास्ता बताएंगे तो हम सदैव हर्षित मुख रहेंगे। बल कहाँ भी जाते हो बुद्धि में यह याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, वह पुरुषोत्तम मास या वर्ष कहते हैं। तुम कहते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर हैं। तो देखो बाबा कहते पुरुषोत्तम बना रहे हैं, हम बन नहीं गए हैं लेकिन बनने की यात्रा पर हैं। तो पुरुष और उत्तम, पुरुष माना आत्मा, आत्मा अपनी उत्तम स्थिति की प्राप्ति की यात्रा पर है। तो उत्तम स्थिति क्या होती है, उसके स्टेप्स क्या हैं, आप सभी लिख लो। उसके प्रश्न को लिख लो, एंड में उसके लिए भी बात करते हैं, ठीक है। जिसको भी आता है वो चैट बॉक्स में लिखना। यह याद रहे तो भी मन मना भव ही हो गया। तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो पुरुषार्थ अनुसार और कर्म अनुसार। देखो ये भी अंडरलाइन करेंगे कि हम जो भी प्राप्ति कर रहे हैं पुरुषार्थ और कर्म से। कोई हमें वो प्राप्ति ऐसे ही नहीं दे सकता है कि हमें हो जाए कि भी फलाने ने मेरे को मदद कर दिया तो हो गया। नहीं, मदद किस बात की मिलती है? मदद मिलती है हमें रियलाइजेशन को डीप बनाने में, प्रेरणा में। लेकिन करना तो खुद है ना। जैसे लौकिक में भी कहते हैं, दुनिया में भी कहते हैं कि कोई आपको खाना बना के देगा, लेकिन खाना तो आपको पड़ेगा, डाइजेस्ट तो आपको करना पड़ेगा। तो जैसे कहते घोड़े को पानी तक ले जाओ, लेकिन मुंह खोल के तो घोड़े को खुद को ही पानी पीना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, बाबा बना रहा है, लेकिन बनेंगे पुरुषार्थ और कर्म अनुसार। तो कर्म को भी ध्यान में रखना है। दैवी गुण भी चाहिए और श्रीमत पर चलना पड़े। अपनी मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं, वह है ही रावण मत। ऐसे भी नहीं तुम सब कोई श्रीमत पर चलते हो। बहुत है जो रावण मत पर भी चलते हैं। श्रीमत पर कोई कितना परसेंटेज चलते, कोई कितना, कोई तो 2% भी चलते होंगे। बल यहाँ बैठे हैं तो भी शिव बाबा की याद में नहीं रहते। कहाँ न कहाँ बुद्धि योग भटकता होगा। रोज अपने को देखना है, आज कोई पाप कर्म तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। अपने ऊपर बहुत संभाल करनी होती है, क्योंकि धर्मराज भी खड़ा है ना। अभी का समय है ही हिसाब किताब चुकतू करने लिए। सजाएं भी खानी पड़े,
बच्चे जानते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। कहाँ भी कोई मंदिर में अथवा गुरु के पास व कोई इष्ट देवता पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो जन्म जन्म के पापी हैं, मेरी रक्षा करो, रहम करो। सतयुग में कभी ऐसे अक्षर नहीं निकले, अंडरलाइन करेंगे। तो अभी आज से लेकर हम भी ऐसे शब्द नहीं, क्योंकि जो शब्द बोलेंगे उससे स्वभाव संस्कार बनेगा। तो सतयुग के स्वभाव संस्कार में ये बातें नहीं आती। कोई सच बोलते, कोई तो झूठ बोलते। यहाँ भी ऐसे हैं। बाबा हमेशा कहते हैं अपनी जीवन कहानी बाबा को लिखकर भेजो, अंडरलाइन करेंगे। पहले लास्ट टाइम भी बात किया था, और एक बार सेंटर पर आकर या घर में या हम जूम पर प्रोग्राम रख सकते हैं। 2-3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा अपनी जीवन कहानी लिखनी है। हर एक लिखो। आप जब 2 साल के, 3 साल के थे तब से जो भी याद आता है, प्लस माइनस दोनों लिखो। कुछ अच्छा हुआ है वो भी लिखो, कुछ अच्छा नहीं हुआ है वो भी लिखो। किसी में आपको सुख मिला वो भी लिखो, दुख मिला वो भी लिखो। तो बाबा की ये आज्ञा है, हम स्पेशल कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। कोई तो बिल्कुल सच लिखते, कोई छिपाते हैं, लज्जा आती है। यह तो जानते हैं बुरा कर्म करने से उनका फल भी बुरा मिलेगा। वह तो है अलग काल की बात, यह तो बहुत काल की बात है। बुरा कर्म करेंगे तो सजाएं भी खाएंगे, फिर स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी को आएंगे। अभी सारा मालूम पड़ता है कौन कौन पुरुषोत्तम बनते हैं। वह है पुरुषोत्तम दैवी राज्य, उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हो ना। और कोई जगह किसी की महिमा नहीं करेंगे। मनुष्य तो देवताओं के गुणों को भी नहीं जानते, बल महिमा गाते हैं परंतु तोते में सल। इसलिए बाबा भी कहते भक्तों को समझाओ। भक्त जब अपने को नीच पापी कहते हैं, उनसे पूछो क्या तुम जब शांति धाम में थे तो वहाँ पाप करते थे? वहाँ तो आत्मा सभी पवित्र रहती है, यहाँ अपवित्र बनी है, क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है। नई दुनिया में तो पवित्र रहती है, अपवित्र बनाने वाला है रावण। इस समय भारत खास और हम सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। हमारे भी मन में, तन में, सब जगह पर रावण का राज्य है ना। तो इसीलिए बाबा आया है हमें रावण पर जीत प्राप्त कराने। तो बाबा कौन है? परमात्मा राम है। रावण के राज्य में हम आत्माएं सीता के रूप में फंस गई हैं, तो बाबा आकर मुझे छुड़ाते हैं। चलो कुछ सेकंड मेडिटेशन करें। शिव बाबा राम, आप मुझ आत्मा को रावण की जेल और जंजीर से छुड़ाते हो, शुक्रिया। शिव बाबा राम, मैं आत्मा आपकी सीता हूँ। आपने मुझे देहाभिमान रूपी वैरायटी प्रकार के रावण की जंजीर से छुड़ाया, शुक्रिया। शिव बाबा राम, मैं आत्मा आपकी सीता हूँ। आप आकर मुझे रावण की जंजीर से छुड़ाते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मैं आत्मा रूपी सीता कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, जो परमात्मा राम आकर मुझे छुड़ाते हैं और स्वर्ग में ले चलते हैं। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह। ऐसे बीच बीच में प्यारे बाबा से बातें कर ले बे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, हाईएस्ट लोएस्ट, यहाँ सब पतित हैं। बाप कहते मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? रावण। अब फिर तुम हमारी मत से पावन बन रहे हो, फिर आधा कल्प बाद रावण की मत पर पतित बनेंगे, अर्थात देहाभिमान में आकर विकारों के वश हो जाते हैं। उनको आसुरी मत कहा जाता है। भारत पावन था, सो अब पतित बना है, फिर पावन बनना है।
पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप को आना पड़ता है। तो पतित पावन बाबा आया है मुझे पावन बनाने। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, वेलकम बाबा, वेलकम बाबा, वेलकम बाबा। आप मुझे पावन बनाते हो। इस समय देखो कितने ढेर मनुष्य हैं, कल कितने होंगे, लड़ाई लगेगी, मौत तो सामने खड़ा है, कल इतने सब कहाँ जाएंगे, सबके शरीर और ये पुरानी दुनिया विनाश होती है। यह राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हम किसके सन्मुख बैठे हैं वह भी कहीं समझते नहीं। कम से कम पद पाने वाले हैं, ड्रामा अनुसार कर ही क्या सकते हैं, तकदीर में नहीं है। अभी तो बच्चों को सर्विस करनी है, बाप को याद करना है। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, तुम्हें बाप समान ज्ञान का सागर, सुख का सागर बनना है। बनाने वाला बाप मिला है ना। देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न। अभी तो इन गुणों वाला कोई है नहीं। अपने से सदैव पूछते रहो, हम ऊंच पद पाने के लायक कहाँ तक बने हैं। संगम युग को अच्छी रीति याद करो। हम संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना, नई दुनिया का। बच्चे जानते हैं हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए। पढ़ाना भी है, अंडरलाइन करो, पढ़ो और पढ़ाओ। पढ़ाते नहीं तो सिद्ध होता है, पढ़ते नहीं। बुद्धि में बैठता नहीं, 5% भी नहीं बैठता। यह भी याद नहीं रहता कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। बुद्धि में बाप की याद रहे और चक्र फिरता रहे। समझानी तो बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, वह है सबसे बड़ा बाप। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। हम सो पूज्य, हम सो पुजारी, यह मंत्र है बहुत अच्छा। उन्होंने फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। जो कुछ बोलते हैं बिल्कुल रॉन्ग। हम पवित्र थे, 84 जन्म चक्र लगाकर अब ऐसे बने हैं। अब हम जाते हैं वापस, आज यहाँ कल घर जाएंगे। हम बेहद बाप के घर में जाते हैं। यह बेहद का नाटक जो अभी रिपीट होना है। बाप कहते दे सही दे के सब धर्म भूल, अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो। कुछ क्षण संकल्प करे, मैं आत्मा उड़कर परम धाम जा रही हूँ। मैं आत्मा उड़कर आकाश से पार प्रकाश के तत्व में परम धाम जा रही हूँ। मैं आत्मा उड़कर आकाश से पार परम धाम में जा रही हूँ। लाल प्रकाश से छाए हुए परम धाम में मैं बिंदु बनकर जाती हूँ। बिंदु बाबा को मिलती हूँ, बाबा से टच करके करंट लेती हूँ, एनर्जाइज होती हूँ। फिर वापस हिस्ट्री हॉल में आकर बाबा के सन्मुख बैठ जाती हूँ, अपनी प्रकृति के बीच में। तो बाबा कितनी अच्छी रीति बताते हैं कि हमें क्या क्या करना है। एकदम साइलेंस का अनुभव करते रहे।
बाप कहते दे सही देह के सब धर्म भूल, अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो, वह है सबसे बड़ा बाप। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। हम सो पूज्य हम सो पुजारी, यह मंत्र है बहुत अच्छा। उन्होंने फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। जो कुछ बोलते बिल्कुल रॉन्ग। हम पवित्र थे, 84 जन्म चक्र लगाकर अब ऐसे बने हैं। अब हम जाते हैं वापस, आज यहाँ कल घर जाएंगे। हम बेहद बाप के घर में जाते हैं। यह बेहद का नाटक है जो अभी रिपीट होता है। बाप कहते देह सहित देह के सब धर्म भूल, अपने को आत्मा समझो। अभी हम इस शरीर को छोड़ घर जाते हैं, यह पक्का याद कर लो। हम आत्मा हैं, यह भी याद रहे, और अपना घर भी याद रहे, तो बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास हो गया। शरीर का भी संन्यास तो सबका संन्यास। वह हठयोगी कोई सारे सृष्टि का संन्यास थोड़ी करते हैं, उनका है अधूरा। तुमको तो सारी दुनिया का त्याग करना है। अपने को देह समझते हैं, फिर काम भी ऐसे ही करते हैं। देह अभिमानी बनने से चोरी चकारी झूठ बोलना पाप करना यह सब आदतें पड़ जाती हैं। आवाज़ से बोलने की भी आदत पड़ जाती है। फिर कहते हमारा आवाज़ ही ऐसा है। दिन में 25-30 पाप भी कर लेते हैं। झूठ बोलना भी पाप हुआ ना, आदत पड़ जाती है। बाबा कहते आवाज़ कम करना सीखो ना। आवाज़ कम करने में कोई देरी नहीं लगती। कुत्ते को भी पालते तो अच्छा होता है। बंदर कितने तेज होते हैं, फिर कोई के साथ हिर जाते हैं तो डांस आदि भी करते हैं। जानवर भी सुधर जाते हैं। जानवरों को सुधारने वाला मनुष्य, और मनुष्यों को सुधारने वाला है बाप। बाप कहते तुम भी जानवर मिसल हो, तो मुझे भी कच्छ अवतार द्वारा अवतार कह देते हो। जैसे तुम्हारी एक्टिविटी है, उनसे भी मुझे बदतर कर दिया है। यह भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार होगा। कैसे कैसे सजाएं खाते हैं, वह भी तुमको मालूम पड़ेगा। आधा कल्प भक्ति की है, अब बाप मिला है। बाप कहते मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो सजा और ही बढ़ती जाएगी। इसलिए अब पाप आदि करना छोड़ो, अपना चार्ट रखो, फिर साथ में धारणा भी चाहिए। किसको समझाने की प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों पर ख्यालात चलाओ, किसको हम कैसे समझाए। पहली पहली बात ये उठाओ, गीता का भगवान कौन है। ज्ञान का सागर तो पतित पावन परमपिता परमात्मा है ना। यह बाप है सभी आत्माओं का बाप, तो बाप का परिचय चाहिए ना। ऋषि मुनि आदि कोई को भी न बाप का परिचय, न रचना के आदि मध्य अंत का। इसलिए पहले पहले तो यह समझाकर लिखाओ भगवान एक है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। तुम बच्चों को अब निश्चय है भगवान निराकार हैं। बाप हमको पढ़ाते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। वह बाप भी हैं, टीचर भी है, सदगुरु भी हैं। एक को याद करेंगे तो टीचर और गुरु दोनों की याद आएगी। बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। सिर्फ शिव भी नहीं कहना है, शिव हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी हैं, हमको साथ ले जाएंगे। उस एक की कितनी महिमा है, उनको ही याद करना है। कोई कोई कहते इसने तो बीके को जाए गुरु बनाया है। तुम गुरु तो बनते हो ना। देखो बाबा कहते तुम बच्चे भी गुरु बनते हो। शिव बाबा है गुरुओं का गुरु, सदगुरु। लेकिन हम भी बाबा के साथ गुरु बन के सबको सदगुरु से मिलाते हैं। गति सदगति देना वो सदगुरु बाबा का काम है, लेकिन हम सभी को गुरु से, सदगुरु से मिलाते हैं। फिर तुमको बाप नहीं कहेंगे, टीचर का गुरु कहेंगे, बाप नहीं।
तीनों ही फिर उस एक बाप को ही कहेंगे। वह सबसे बड़ा बाप है, इनके ऊपर भी वह बाप है। यह अच्छी रीति समझाना है, प्रदर्शनी में समझाने का अक्ल चाहिए, परंतु अपने में इतनी हिम्मत नहीं समझते। बड़ी बड़ी प्रदर्शनी होती, जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको जाकर सर्विस करनी चाहिए। बाबा मना थोड़ी करते हैं, आगे चल साधु संत आदि को भी तुम ज्ञान बाण मारते रहेंगे, जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है, सदगति सबकी इस हट्टी से होनी है। यह हट्टी ऐसी है, तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते हो, फिर बने या न बने। तो अभी देखो सर्विस करने का मौका है, फॉल्सम में प्रोग्राम है और अर्थ डे का प्रोग्राम सेक्रामेंटो में भी है। तो हर एक अपने आप को सर्विस के लिए तैयार करेंगे, हाँ, लेके आ जाना। और ख़ास हमने मनसा सेवा की भी सर्विस के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो अगर कोई फिजिकली ना कर सके, फाइनेंशियली ना कर सके, मनसा से इतना करे जो देवी बन जाए, जो हमारी मम्मा का यादगार है, हमारी दादियों का यादगार है। तुम बच्चों का ध्यान विशेष सर्विस पर होना चाहिए। भल बच्चे समझदार है, परंतु सर्विस पूरी नहीं करते हैं। ये बाबा हमें सर्टिफिकेट दे रहे हैं। बाबा समझते हैं राहु की दशा बैठी है, तो कभी कभी सर्विस करने की कला होती है, सर्विस करने का टाइम भी होता है, सर्विस करने का एक मौका भी होता है। खुद के पास भी टाइम है और सेवा का प्रोग्राम भी है, लेकिन क्या होता है, राहु की दशा बैठती है तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए रोज सवेरे सोचो मेरे सिर पर सदगुरु बाबा की दशा है। हर एक अपना दोनों हाथ सिर पर रखो और सोचो मेरे सिर पर सदगुरु बाबा की कृपा है, दशा है, दुआ है। सतगुरु की बृहस्पति की दशा, वो बृहस्पति की दशा निर्विघ्न बनाती और आपको इतना शक्तिशाली बना देती। दशाएं तो सब पर फिरती है ना, माया का फरछाया पड़ता, फिर 2 रोज बाद ठीक भी हो जाते। बच्चों को सर्विस का अनुभव पाकर आना चाहिए। प्रदर्शनी तो करते रहते हैं, क्यों नहीं मनुष्य झट लिखकर कि बरोबर गीता कृष्ण नहीं शिव भगवान ने गाई है। बाबा कहते सर्विस करो तो ऐसा समझाओ, तीर लगे जो बाबा की बात भी समझ जाए। कोई तो सिर्फ कह देते बहुत अच्छा है, मनुष्य के लिए बहुत कल्याणकारी है, सबको दिखाना चाहिए, परंतु मैं भी यह वर्षा लूंगा ऐसा कोई कहते नहीं है। बाबा कहते ऐसा कहना चाहिए, राइट। अच्छा, मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा, आपको, मम्मा को, दादी को, सबको नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। कुछ क्षण साइलेंस में रहकर धारणा के लिए मुख्य सार। देह अभिमान में आकर आवाज से बात नहीं करनी है। इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब पाप है। इनसे बचने लिए देही अभिमानी होकर रहना है। मौत सामने है, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। वरदान। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। मैं आत्मा लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाली राज्य सिंहासन अधिकारी हूँ। मैं आत्मा लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाली राज्य सिंहासन अधिकारी हूँ। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो यह विचार व संकल्प बाप पसंद है।
जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण अर्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। तो अंडरलाइन करना, लोक पसंद प्रभु पसंद और राज्य अधिकारी राज्य सिंहासन प्राप्त करने वाले। स्लोगन है, परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मैं आत्मा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से सदा विजयी बनती हूँ। मैं आत्मा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से सदा विजयी बनती हूँ। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है, ऐसे पांडवपति और पांडव यह सदा का कंबाइंड रूप है। पांडवपति पांडवों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसे कंबाइंड रूप में सदा रहते हैं। उनके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। जहाँ बुलाओ वहाँ सेकंड में हाजिर, इसलिए कहते हाजिरा हजूर। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में एक तो बाप दादा का याद प्यार सुनेंगे और एक गीत भी सुनेंगे। मैं बाप दादा का याद प्यार प्ले करूं। तब तक हर एक अपना पॉइंट नक्की करके रखो और हर एक अपना जो प्रश्न है उसका भी तैयारी करके रखेंगे, ठीक है। बाबा का याद प्यार सुनने से कितना सुंदर अनुभव होता है। अभी भी सभी हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं, बाबा की दृष्टि ले रहे हैं और याद प्यार भी सुनने के लिए तैयार है, ठीक है ना। प्यार से बाबा क्या क्या हम बच्चों को याद प्यार देकर भरपूर करता है। ऐसे बाबा का प्यार सदा अनुभव करते रहे। हेलो, सभी यूनानी सेंटर्स के प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली सभी से भी बच्चों प्रति मधुबन से रूहानी बाप दादा और बच्चों का दिलदान से प्रेम से सभी बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप व दादा का दिलदान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकले रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप का नमस्ते। बाबा निवासी सभी सर्विसेबल प्रजापिता ब्रह्मा कुलभूषण बेटी लिस्ट खुश रहो और आबाद रहो, न विसरो न याद रहो।
ज्ञान सागर में समाकर, ज्ञान सागर में समा वो ज्ञान रतन ही लुटाते, खुशियों भरे मिजाज से हम सबको खुशियाँ देते, खुशियों भरे मिजाज से हम सबको खुशियाँ देते। आध्यात्म की साक्षात सदी, आध्यात्म की साक्षात सदी, वो रूहानी रागिनी, दिल से नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी, दिल से नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी, शत शत नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी। रमणीकता गंभीरता का संतुलन तुझ में पाया, श्वासोश्वास सफल कर अपने जीवन को है महकाया। परमात्मा के ज्ञान से है जन जन को जगाया, आध्यात्म पथ पर कन्याओं को शिक्षक बनना सिखाया। युवाओं की तुम प्रेरणा, युवाओं की तुम प्रेरणा थी प्रेरणा दायिनी, इस दिल से नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी, हर दिल से नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी, शत शत नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी। ओम शांति। ऐसी दादियों के हम साथीदार है, मददगार है, कंपेनियन है, राइट। तो हम भी ऐसे गुणों को धारण करें, उनके द्वारा ऐसी प्रेरणा लें और उनकी महसूस करें कि हमें वो वरदान दे रहे हैं। हमारे जीवन के लिए उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया उसको हम अपनाते हुए आगे बढ़े। ओम शांति। अभी पॉइंट रिपीट करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ओम शांति।